हो गई। भाई हेलो, हाँ सर। तुम अपनी प्रेजेंस तो बता दिया करो, क्योंकि इसमें दिखता हाँ नहीं है। नहीं सर, अभी आई मैं जस्ट। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुक जाना। हाँ सर। वाइट वाली बोल था ना, वाइट जो जिसमें भी वो रखे ना कैनवस के, जिसमें नोट्स रखे ना उसमें रख दो ये। बुलाओ एक पन्नी कुर्सी उठाना। नहीं अरे अरे वो रख दो, वो रख दो। अच्छा उधर एक्चुअली बहुत हाँ। कितना हो गया? लास्ट टॉपिक क्या था कल का? सर सेल बैटरी। ईएमएफ है ना, सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया था कि जैसे तुम किसी कॉम्ब को अपने सूखे बालों में, ड्राई हेयर में रगड़ो तो क्या कॉम्ब चार्ज हो जाता है और हाँ छोटे सर। छोटे बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है? ठीक है। हाँ सर करता है। तो लेकिन कुछ टाइम बाद वो न्यूट्रल हो जाता है। कुछ टाइम बाद क्या होता है हाँ वो? सर। तो न्यूट्रल न्यूट्रल। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो एयर है, हेलो, जो एयर है हाँ सर। और कॉम्ब पर जो चार्ज है, तो कॉम्ब के जो टिप्स हैं उसके आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो एयर को आयोनाइज करने लगते हैं। क्या करते हैं? आयोनाइज। और एयर को आयोनाइज करने के बाद कॉम्ब पर अपोजिट नेचर चार्ज एयर से आने लगता है, तो वो जितना चार्ज कॉम्ब पर होता है वो न्यूट्रल हो जाता है ना। हाँ सर। इसी तरह कैपेसिटर में भी क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को अच्छी तरह। जो कैपेसिटर होता है, चलो पहले वो वाला टॉपिक करा दे जो चल रहा था ना, हाँ सर। पहले वही करा देते हैं।
जो पहले चल रहा था। तो कल मैंने कितना लिखवा दिया था? सर वो ओम्स अपने लॉ। डायग्राम से हाँ, एक्सपेरिमेंटल बताया था ना, एक्सपेरिमेंटल हाँ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। आर जो है स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ आईवी कर्व, ये बताया था, हाँ सर। याद है? हाँ, अब मेन आ जाओ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। डाल दी? डाल दी? हाँ सर। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो ईएमएफ, क्योंकि आपके यहाँ ईएमएफ लिखा हुआ आता है, ई एम एफ, कैपिटल लिखना सारा। हाँ सर। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऐसा एपियर होता है कि जैसे ये फोर्स है, लेकिन ये फोर्स नहीं होता है। ठीक है? हाँ सर। ईएमएफ कोई फोर्स नहीं होता है। ठीक है? हेलो, ईएमएफ फोर्स हाँ नहीं सर। होता है। तो लिखिए, एनी डिवाइस which can continuously supply energy to flow current सर कंटिन्यूअसली के बाद continuously supply energy to flow current in an electric circuit are called electromotive force, are called electromotive forces। बल्कि यानी डिवाइसेस कर दो आप, डिवाइस की जगह डिवाइसेस कर दो। कोई भी डिवाइस हो, अगर वो किसी सर्किट में, सर्किट का मतलब है जिसमें रेजिस्टेंस लगे हो, कैपेसिटर लगे हो, या कोई भी लगा हो, ठीक है, उसमें अगर कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई करती है, एनर्जी सप्लाई करने का मतलब करंट फ्लो करती है, तो ऐसी डिवाइस को आप क्या कहते हैं? ईएमएफ। क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं, ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव डिवाइस कहते हैं। ठीक है? और या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। समझ में आया? हाँ सर। अब जैसे, अब तुम कहो कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे भी चार्ज होता है, वो भी एनर्जी सप्लाई कर सकता है, वो भी चार्ज सप्लाई कर सकता है, लेकिन वो हाँ सर। कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं करा सकता, क्योंकि उसके अंदर एक लिमिटेड अमाउंट है एनर्जी का। बस वो खत्म हो जाता है तो वो खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज, है ना? हाँ सर। लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो डिवाइस है, वो कंटिन्यूअसली फ्लो को मेंटेन करती है, यानी उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है, उसमें एनर्जी का लॉस। नहीं होता है। मेरी बात को ध्यान से सुन रही हो ना तुम? किसी हाँ सर। कैपेसिटर में अगर चार्ज है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, और जैसे जैसे उसका चार्ज खत्म होता जाएगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी खत्म होता जाएगा। ठीक है? हाँ सर। जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, वो एनर्जी को सप्लाई करना बंद कर देगा। लेकिन जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव डिवाइस जो है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। भले ही वो एनर्जी सप्लाई करता रहे, लेकिन उसकी एनर्जी, उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? कांस्टेंट। नहीं समझ में आया? आ देखो, गया सर। एनर्जी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आसान नहीं है, फिर समझ लो। किसी कैपेसिटर में अगर एनर्जी स्टोर्ड है, तो इसका मतलब चार्ज स्टोर है ना? हाँ सर। और चार्ज स्टोर है यानी प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है? हाँ सर। तो अगर मैं उसमें से एनर्जी लूंगा तो चार्ज उसका लूज होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा, और कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाएगा। तो हाँ क्या सर। क्या तो कैपेसिटर तो कंटिन्यूअसली सप्लाई कर नहीं सकता, क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस खत्म होता जा रहा है। लेकिन खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो डिवाइस है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा उतना ही मेंटेन होता है। जैसे आपके यहाँ इलेक्ट्रिक सेल है, जब तुमने कभी इलेक्ट्रिक सेल देखा हो, तो जनरली 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट का सेल रहता है वो, जो टॉर्च में हाँ डलता सर। है, या आपके रिमोट में डलता है। रिमोट में हाँ पेंसिल सर। पेंसिल सेल होते हैं, है ना? तो इसका हाँ मतलब सर। ये है कि उसके अंदर आप किसी तार को जोड़ेंगे तो हमेशा वो एनर्जी सप्लाई करता रहेगा। हालांकि हमेशा नहीं करता सप्लाई वो, क्योंकि कुछ टाइम बाद क्या होता है, मैं समझाऊंगा। उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है, जो ड्राई सेल होते हैं, ये कौन सी सेल है जो आप पढ़ रही है, जो आप लेते हैं घर से? हाँ सर। ड्राई सेल। तो ड्राई सेल में जो इलेक्ट्रोड्स पर आयंस डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वो काफी समय तक आपको चार्ज देता है ना, एनर्जी सप्लाई करता है ना। हाँ सर। हाँ, तो ये ऐसी डिवाइस क्या कहलाती है?
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिवाइस क्या कहलाती है? EMF डिवाइस। अब हाँ, ध्यान रखना, ईएमएफ क्या डिवाइस है? जो कंटिन्यूअसली कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट कंटिन्यूअसली फ्लो मेंटेन करता है करंट का। ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो इसका रोल क्या होता है, लिखिए। सच डिवाइसेस, कौन सी डिवाइस? जो ईएमएफ डिवाइस है ना? हाँ सर। सच डिवाइसेस, उसके आगे ब्रैकेट में लिख देना ईएमएफ। ट्रांसफॉर्म एनर्जी फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स। ठीक है। आया समझ में? ही नहीं आया? हाँ सर, आ गया। क्या करता है ये ईएमएफ डिवाइस? क्या करता है? नॉन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल फॉर्म। फॉर्म एनर्जी का जो है उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब जैसे तुम्हारा सेल है, सेल के अंदर क्या भरा हुआ है? सॉल्यूशन। हाँ सर। और सॉल्यूशन केमिकल है ना? हाँ सर है। तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है ना? हाँ सर। अब जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर है, क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या न्यूक्लियर रिएक्टर भी आपका एनर्जी प्रोड्यूस, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है? यस, करता है। हाँ न्यूक्लियर रिएक्टर सर। है, पावर रिएक्टर है, या आपका जो टरबाइन होता है, जहां से जहां से बिजली बनती है, वहां से बहुत ऊंचे से पानी गिराया जाता है डैम से, टरबाइन घूमता है, और टरबाइन के घूमने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो आपके यहाँ घरों में सप्लाई होती कि नहीं होती? हाँ सर, होती है। तो वास्तव में जो पानी गिर रहा है, क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है? नहीं, तो वो किस में कन्वर्ट हो रही है लेकिन? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट हो ये रही है। नॉन नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी। में। तो ईएमएफ कौन सी डिवाइस होती है? जो कांस्टेंट एनर्जी, जो करंट को मेंटेन करती है, कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई करती है, और साथ में ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो इसके एग्जाम्पल लिखो। जैसे बैटरी, पहला लिखो बैटरी। अब बैटरी, अब बैटरी, इसके आगे डैश करके लिखो, ट्रांसफॉर्म केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ट्रांसफॉर्म केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लिख दिया? लिख दिया? हाँ सर। अच्छा, उसके बाद आपने आपने शादियों में देखा होगा जनरेटर लगे रहते हैं, या कईयों के जनरेटर भी हाँ देखे सर। होंगे आपने। तो दो तरह के जनरेटर आपने देखे होंगे। कहीं डीजल जनरेटर देखा होगा, ठीक है, या पेट्रोल का जनरेटर देखा होगा, है ना? हाँ सर। कहीं आपने इलेक्ट्रिकल जनरेटर देखा है, जो पर इलेक्ट्रिक से? हमारे बिल्डिंग में है, लेकिन वो कौन सा ये नहीं पता। तुम्हारे घर में है? नहीं, सोसाइटी में है नीचे। सोसाइटी में नीचे लगा होगा बड़ा सा जनरेटर ना? हाँ, बड़ा है। हाँ, तो उसके हाँ। अंदर डीजल डलता होगा। क्या डलता होगा? डीजल। डीजल। समझ में आया? वो जब तुम्हारे हाँ यहाँ सर। चली जाती है लाइट, तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। ठीक है। हाँ सर। और वो बड़ा सा जनरेटर होगा। ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो वो एक्चुअली डीजल डीजल क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, या कोई अलग एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है? पेट्रोलियम है ना केमिकल वो? एनर्जी। हाँ। हाँ सर। तो लिखो आज जनरेटर। अब पहले जनरेटर क्या करता है? जनरेटर पहले खुद घूमता है, उसका पहिया स्टार्ट होने के लिए, है ना? हाँ सर। तो वो मैकेनिकल एनर्जी हो गई। क्या हो गई वो? मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी के बाद आपके घरों में जब सप्लाई हुई इलेक्ट्रिक की, तो किसमें कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल में। हाँ सर। तो लिखो जनरेटर ट्रांसफॉर्म मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करता है ये? मैकेनिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लिख लिया? हाँ सर। फिर लिखो तीसरा, न्यूक्लियर रिएक्टर। ये क्या करता है? अभी ट्रांसफॉर्म्स एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, ट्रांसफॉर्म एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। हाँ सर।
देखो वैसे न्यूक्लियर रिएक्शन में एक बात ध्यान रखो, रेडियो एक्टिव रेज निकलती है। क्या निकलती है? रेडियो एक्टिव रेज। देखो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, हाँ सर। वो या तो कंबाइन होते हैं जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, या एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे लाइटर न्यूक्लियस में टूटता है, ठीक है, हाँ सर। और बहुत ह्यूज अमाउंट एनर्जी का निकलता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में, ठीक है। हाँ सर। और वो जो, जैसे मान लीजिए आपने दो छोटे छोटे न्यूक्लियस, जैसे 1H1 और 1H1, दो न्यूक्लियस हैं 1H1 और 1H1, इसको प्रोटियम कहते हैं ना। हाँ सर। और जब बड़ा होके मिलके इन्होंने बनाया एक नया न्यूक्लियस, ठीक है, हाँ सर। इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहते हैं इसको हम? न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसमें से एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है ये? एनर्जी। उस एनर्जी को हम यूज करते हैं, और वो न्यूक्लियर रिएक्शन की एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज होती है। और ध्यान रखना, अगर कोई आदमी इसके पास खड़ा हो जाए तो ये जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन है उसके अंदर बीमारी प्रोड्यूस कर देंगे। तो इस वाले जहां भी न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसको बहुत मोटी कंक्रीट की वॉल से कवर किया जाता है, ठीक है, हाँ सर। जिससे जिससे ये आपके जो रेडियो एक्टिव आपके हैं वो बाहर ना आए। अदरवाइज उसमें कैंसर है, दुनिया भर की चीजें हैं, वो सब हो जाती हैं। जैसे आप हाँ सर। जानते हैं हिरोशिमा में अमेरिका ने वो बॉम्ब गिराया था, हाँ सर। तो वहां से आज भी जो पैदा हो रहे हैं ये लोग, भी। उनमें भी डिजीज है। तो वो किसके कारण हुई है? हाइड्रोजन बॉम्ब रे, गिराया था रे, ना, हाँ इसी सर। के कारण कि अभी भी उन वहां पर रेडियो एक्टिविटी का इफेक्ट है। क्लियर है? हाँ सर। तो तीन तरह की डिवाइस मैंने बताई। एक तो बैटरी, क्या बताई? बैटरी, दूसरा बैटरी जनरेटर, जनरेटर और तीसरा और न्यूक्लियर न्यूक्लियर। रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो आपकी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है? न्यूक्लियर रिएक्शन की जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक। अब लिखो ईएमएफ। ईएमएफ डैश कर दो। दिस टर्म इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, दिस टर्म इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट दी ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस। ओपन सर्किट का मतलब है जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। द ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस across the device terminal, across the device terminal, तो ओपन सर्किट के बाद open circuit potential difference across the device terminals, ठीक है। हाँ सर। अभी बताऊंगा पूरा मैं। अब एक और मैंने आपको बताया बैटरी क्या होती है, बता दिया ना, ठीक हाँ है। सर। तो लिखो इसी के आगे, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय chemical composition of battery, chemical composition of battery कंपोजिशन। in electrical circuit is called internal resistance of the battery, is called internal resistance of the battery, क्योंकि यहाँ पर हम ईएमएफ डिवाइस बैटरी को ले रहे हैं, ठीक हाँ है। सर। और लिखो आगे, दिस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज टेकन इन सीरीज, इन सीरीज विद द बैटरी ईएमएफ, विद द बैटरी ईएमएफ। अब देखिए मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए कोई भी ईएमएफ डिवाइस ली हमने, मान लीजिए ये आपकी ईएमएफ डिवाइस है, इसके अंदर केमिकल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है इसके अंदर? केमिकल। केमिकल। तो आपने देखा होगा उस डिवाइस में दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, होगा ना? हाँ सर होगा। क्या होगा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव। अब हमने इससे करंट ली। क्या ली इससे हमने? करंट। करंट। तो अब भाई
मान लो आपने वायर जोड़ा, ये ध्यान रखना, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा करंट फ्लो नहीं हो सकती, क्योंकि नेट चार्ज फ्लो नहीं कराती, कभी भी सेल नेट हाँ सर। चार्ज फ्लो नहीं कराता है, याद रखिए। तो अगर हमने कहा कि ये आपने इसने करंट आई दी, क्या दी, करंट आई, तो उतनी ही करंट हाँ यहां सर। से वापस भी लौटेगी इसमें। ऐसा नहीं कि सिर्फ देता रहेगा करंट, क्योंकि नेट चार्ज हाँ फ्लो सर। जीरो होता है और ये पॉजिटिव माना जाता है, यहां से करंट निकलती है और जहां करंट एंट्री करती है वो नेगेटिव। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, अंदर जो करंट फ्लो करती है, अंदर बैटरी के अंदर, वो केमिकल, वो कैसे फ्लो करती है, ऐसे। जो करंट है, ध्यान से सुनना अच्छी तरह, हाँ सर। जो करंट है बैटरी के अंदर जो केमिकल भरा हुआ है, उसमें करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है। कहां जाती है? पॉजिटिव टू नहीं नेगेटिव। नहीं, नेगेटिव, देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है बैटरी के अंदर, हाँ सर। और बैटरी के बाहर कहां से कहां जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ सर। तो बैटरी के अंदर कहां से कहां जाती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ, याद रखिएगा, ये अंदर क्या भरे हाँ हुए हैं, सर। केमिकल। अच्छा, इसमें जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो इस करंट के फ्री मूवमेंट का अपोज करता है, इस करंट के फ्री मूवमेंट का अपोज करता है। अपोज तो कर। ये जो सॉल्यूशन है वो इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर कहते हैं, यहां लिखना आप, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इसकी यूनिट भी ओम होती है, ध्यान रखना। ठीक है। तो जब किसी हाँ सर। डिवाइस के अंदर करंट फ्लो करती है, तो जो सॉल्यूशन है डिवाइस का, वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। हाँ सर। इसको लिख दीजिए, इसमें लिख दीजिए केमिकल्स, अंदर क्या भरे हैं, यहाँ लिखो केमिकल्स, केमिकल्स। यहाँ लिखो केमिकल्स। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, और ध्यान रखो, जब भी हम शो करते हैं ईएमएफ को, इस तरह शो करते हैं, ईएमएफ को एक सेल की तरह शो किया जाता है। देखिए ये मान लीजिए आपका ईएमएफ है। अब ईएमएफ बैटरी भी हो सकती है, जनरेटर भी हो सकता है, न्यूक्लियर रिएक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ सर। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपका, और ये, ठीक है। हाँ सर। अब ध्यान से सुनो, ये आपका, ये रेजिस्टेंस है, इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये तुम्हारी बैटरी है, ये बैटरी का ईएमएफ पॉजिटिव और नेगेटिव, समझ में आया? हाँ सर। अब भाई ये, इसको हम जब भी बैटरी को शो करते हैं, हम दिखाते हैं भाई ये बैटरी है हमारी, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कोई बाहर नहीं है, वो बैटरी के अंदर ही है ना। अरे हाँ भाई, सर। सॉल्यूशन तो बैटरी के अंदर ही है ना। हाँ सर। तो जब भी हम किसी बैटरी को शो करते हैं, हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ को एक ही बॉक्स में क्लोज कर देते हैं। क्या करते हैं? एक ही बॉक्स में एक ही क्लोज कर बॉक्स में देते हैं। क्लोज कर देते तो ये दिखाता है भी ये बैटरी के अंदर है रेजिस्टेंस, इसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये रियल बैटरी है। क्या है ये? वास्तव में ऐसा हो नहीं रियल सकता बैटरी। कि उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, ये रियल बैटरी है। क्या है ये? रियल रियल बैटरी, आप बैटरी लिखना। है। ठीक है। तो हाँ रियल सर। बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और इसका ईएमएफ ई है। क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, और भाई जब इस बैटरी में से कोई करंट नहीं ले रहे हम, वह नो करंट इज टेकन फ्रॉम बैटरी, ध्यान से सुनना मेरी बात को अच्छी तरह, क्योंकि तभी हाँ समझ सर। पाओगे आप। तो इसमें से हमने कोई करंट नहीं ली, लेकिन इसको हमने जोड़ा हुआ है सर्किट से, बाहर वाले सर्किट से जोड़ा हुआ है। देखना अच्छी तरह, एक एक चीज को बिल्कुल नोट करना आप, हैं, हाँ सर। क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चे को।
देखिए ये लगा है एक वोल्ट मीटर, ये लगा है एक एमीटर, ठीक है। हाँ सर। अब ये लगा है रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल, देखो बैटरी के बाहर है ना, ये हाँ रेजिस्टेंस सर बैटरी के बाहर है। बाहर है कि नहीं है। और ये की है, हाँ सर। ये की है, ये क्या है, की। है। और ये एमीटर है, और ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट। ठीक है। हाँ सर। अब तुम ये बताओ, अभी की ओपन है ना, अभी की हाँ सर कैसी है। है, तो बाहर तो कोई करंट जाएगी ओपन। नहीं, बाहर तो कोई करंट जाएगी नहीं ना। हाँ सर नहीं जाएगी। तो इसमें करंट कितनी होगी, आई इज इक्वल टू 0, क्या होगी ये। 0। अब ये कहलाता ओपन सर्किट, इसी को कहते हैं हम ओपन सर्किट, क्या कहते हैं इसको हम। ओपन सर्किट। तो जो ये वोल्ट मीटर दिख रहा है आपको, ये वाला, सर। ये जो वोल्ट मीटर है, इसकी जो रीडिंग आती है उसको ईएमएफ कहते हैं। लिखिए, व्हेन की, इसको बना लिया डायग्राम को। हाँ सर। व्हेन की के इज ओपन, द सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट, द सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट, ठीक है। और जो ये रेजिस्टेंस लिखना कैपिटल आर, ये कैपिटल आर जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहलाता है, क्या कहलाता है ये। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हाँ, तो when key K is open, circuit is called open circuit and the reading of emitter, इस एमीटर की जो रीडिंग आती है वो 0 आएगी, क्योंकि करंट ही नहीं है, क्यों भाई। हाँ सर। एंड लिखो, एंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, लेकिन वोल्ट मीटर रीडिंग देगा भाई, वोल्ट मीटर क्या देगा, वोल्ट मीटर रीडिंग रीडिंग देगा। देगा। तो द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ईएमएफ ऑफ द बैटरी। बैटरी। समझ में आया, हाँ सर। क्लियर हो गया। ओपन सर्किट समझ में आ गया, जब कोई करंट नहीं ली जा रही हो, जब कोई करंट नहीं ली जा रही हो। नहीं ली जा रही हो, तो बैटरी के टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को ईएमएफ कहते हैं। क्लियर है। हाँ सर। अच्छा, और जब करंट ली जा रही हो, ध्यान से सुनो, इस समय रीडिंग कितनी आएगी, इस समय रीडिंग कितनी आएगी, V इज इक्वल टू ईएमएफ को ई माना है ना हमने, हाँ सर। तो इस समय जो रीडिंग आएगी V इज इक्वल टू कितनी आएगी, ई आएगी। क्या आएगी इस समय रीडिंग, हाँ सर। ई। ई। जो ईएमएफ होगा बैटरी का उसके बराबर आएगी। अब एक दूसरा डायग्राम हाँ सर। बनाना, अब दूसरा डायग्राम बनाना, जब हम बैटरी को क्लोज कर देते हैं, क्या कर रहे हैं बैटरी, क्लोज। सॉरी की को क्या कर रहे हैं, क्लोज, क्लोज। की को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। अब जब क्लोज कर रहे हैं, एक चीज ध्यान से सुनो, जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है, क्या होता है, जो आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट माना जाता है। क्या माना जाता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, यानी इसके अंदर करंट फ्लो ही नहीं होती, इसके अंदर करंट, यानी ये जो करंट देगा, ध्यान से सुनना, ये जो करंट देगा वो पूरी की पूरी करंट यहां जाएगी। अब जब हमने की को क्लोज कर दिया, अब 0 थोड़ी रहेगी, हाँ आगे समझ। सर। अब ये एमीटर भी रीडिंग देगा, देगा रीडिंग। हाँ अरे सर देगा। तो मान लो ये पॉइंट है एक्स और ये पॉइंट है वाई, अब जो आपकी रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर की, थोड़ा ध्यान से सुनना, तो वो रीडिंग देगा वी एक्स माइनस वी वाई को, यानी एक्स और वाई के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी रीडिंग देगा। ये किसकी रीडिंग देगा, एक्स और वाई के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी रीडिंग देगा। समझ में आ रहा है। हाँ सर। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट क्या मानी है आपने, आई, क्या मानी है करंट, आई, और किस में जा रही है ये, आई। आर में, किस में जा रही है, आर आर में। में जा रही है ना। तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल हाँ पोटेंशियल सर। डिफरेंस, जो बैटरी के बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस है वो शो करता है वोल्ट मीटर पे। समझ में आया। हाँ सर आ गया। तो नेचुरली बात है कि Vx माइनस वी वाई जो है, Vx माइनस वी वाई जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा किसके अक्रॉस, कैपिटल आर के अक्रॉस।
समझ में आया? हाँ सर। अब थोड़ा ध्यान देना, वही करंट आई यहां से मुड़ के यहां गई, अरे इसी में तो आ जाएगी, दिख रही? अरे आएगी। बैटरी जितनी करंट देगी उतनी करंट तो आएगी ना उसके अंदर वापस, आएगी ना? आएगी। अब ये बताओ मुझे, जो बैटरी के हाँ अंदर सर। पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी वाई माइनस वी एक्स होगा इनसाइड द बैटरी, ध्यान रखना, वी वाई माइनस वी एक्स, इसके आगे लिखना इनसाइड द बैटरी, यानी बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या वो आई इंटू स्मॉल आर है? क्योंकि हाँ सर। क्योंकि वाई से एक्स के बीच में बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस काम कर रहा है, कर रहा है। हाँ सर कर रहा है। तो इसका मतलब जो टोटल पूरे लूप के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है, कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लूप, क्या वो आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर हुआ है? हाँ सर। नहीं समझ में आया? आया आ कि गया नहीं? सर। और यही पोटेंशियल डिफरेंस वास्तव में बैटरी के ईएमएफ के बराबर था। अरे वही तो प्रोवाइड कर रहा भाई, हाँ सर वही तो कर सबके रहा पिता, वही तो सबके फादर हैं जो इसको भी दे रहा है इसको भी दे रहा है ना। है। तो आर क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आर क्या है? कैपिटल आर। हाँ सर एक्सटर्नल और रेजिस्टेंस। स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। जो बैटरी का सॉल्यूशन, जो बैटरी का केमिकल रेजिस्टेंस को प्रोवाइड कर रहा है वो स्मॉल आर है, ठीक है? हाँ सर। तो अब इसमें से आई कॉमन ले लो, आ सकता है आई कॉमन, हाँ सर आ सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू कितना होगा? ई अपॉन आर प्लस आर होगा। हाँ सर होगा। तो ये तुम बैटरी ये निकाल सकती हो करंट क्या है जब तुम की को क्लोज करोगे, जब क्या करेंगे हम की को, क्लोज। तो हमें मालूम हो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है और बैटरी का ईएमएफ कितना है, तो क्या आप आई निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते तो क्या हम एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं? क्या वी एक्स माइनस वी वाई भी आ जाएगा? हैं। हाँ सर आ जाएगा। तो आई की वैल्यू रखनी बस अपन को, और क्या करना है ना। हाँ सर। तो कितनी होगी वैल्यू? ई अपॉन आर प्लस आर, तो ई इंटू कैपिटल आर अपॉन आर प्लस आर हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। ये क्या आ गया? एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आ गया ये? एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। जो बाहर रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना तुम्हारा, उस पर क्या पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो आ जाएगा। क्लियर हुआ ये? हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। तो आप समझ गए, जो बैटरी का ईएमएफ है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस वो अपने अंदर ही रेजिस्टेंस को दे रहा है ना, और एक बाहर को दे रहा है, ठीक है? हेलो? हाँ सर। क्या कर रहा है बैटरी का ईएमएफ? दो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है, एक बाहर वाले को भी प्रोवाइड कर रहा है, एक अपने अंदर भी प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर हाँ हुआ? सर। ये पूरा लिख लिया कि नहीं? हाँ सर लिख लिया। हाँ। अब लिखो आइडियल बैटरी, लिखो फॉर आइडियल बैटरी, फॉर आइडियल बैटरी द इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो। कभी कभी वो कहते हैं कि एक आइडियल बैटरी है, क्या है? आइडियल बैटरी। अभी जो मैंने बैटरी बताई वो रियल थी, वास्तव में होती है। हाँ सर। जैसे आइडियल का मतलब ये होता है जैसे कोई आदमी है, ठीक है? हेलो? हाँ सर। या तुम्हारी क्लास में बच्चे हैं, ठीक है? हाँ सर। तुम किसी बच्चे को कहती हो भाई ये बहुत आइडियल है, तो क्या सोच के कहती हो? मतलब वो पढ़ाई में भी अच्छा है वगैरह। और केवल पढ़ाई में अच्छा है, बाकी लड़ाई झगड़ा करता है, दुनिया भर की चीजें करता है, गलत सलत काम करता है, तो अच्छा है वो? तो आइडियल नहीं है? नहीं सर। तो आइडियल का मतलब हर तरह से सही होना हो, हाँ सर। ठीक है? तो ऐसे ही ऐसा लेकिन हो नहीं सकता ना, वैसे ह्यूमन नेचर में हाँ ऐसा तो सर हो ही नहीं नहीं। सकता। इसी इसी तरह बैटरी को आइडियल बोला गया, लेकिन वास्तव में आइडियल होता नहीं है कुछ भी, लेकिन अगर उसने आइडियल लिख दिया, उसने क्या लिख दिया अगर, आइडियल लिख दिया। तो इसका मतलब है हम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो मान लेंगे। क्या मान लेंगे? जीरो। याद रखोगे? हाँ सर। बोला ना जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने आपको
किरचॉफ का बताया था कैसे बढ़ते हैं ए से बी की तरफ एंड सो ऑन, बताया था ना। हाँ सर बताया था। ये माइनस ये और प्लस आई आर ये सब बताया था कि कैसे आगे चलते हैं। हाँ सर। सर आपने क्वेश्चन दिया था वो सिलेंडर का वो वायर का, वो आ नहीं रहा है। क्या था सवाल? वो एल लेंथ का वायर है, उसमें से एक्स पार्ट को एक्सटेंड किया तो अच्छा फिर अच्छा वो अच्छा अच्छा, ठीक 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 है। इसमें लॉन्ग नहीं, एक्स पोर्शन वाला दिया था ना हमने तो। हाँ सर वही। हाँ समझ गया मैं। उसमें जो वायर की लेंथ थी वो पूरी एल थी, है ना। हाँ सर। और उसमें से एक्स पार्ट को हमने अलग से एक्सटेंड कर दिया तो टोटल लेंथ 1.5 एल हो गई थी, है ना। हाँ सर। और हमें क्या बताना था, और नया रेजिस्टेंस कितना हो गया था? हाँ सर, एक मिनट, 1/4 कुछ तो होगा, एक मिनट। नया रेजिस्टेंस क्या हो गया था? 3 लेंथ हो गई। और नया रेजिस्टेंस क्या हो गया था? 4। उसका नया रेजिस्टेंस 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस। ठीक है, देखो अब कैसे करते हैं सवाल को, थोड़ा ध्यान देना अच्छी तरह। साफ करें से। हाँ सर। चलिए इस सवाल को करते हैं जो था पहले। आपके पास जो वायर है वो ये है, ठीक है। हाँ सर। ये वायर है, इस वायर की लेंथ एल है मान लो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है। हाँ सर। और इसका रेजिस्टेंस आर है। मान लेते हैं इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है। क्या है? रो। तो आर इक्वल टू क्या, रो एल बाई ए है शुरुआत में बिल्कुल। हाँ सर। अच्छा, इस वायर का वॉल्यूम कितना है? इस वायर का वॉल्यूम क्या ए इंटू एल है? हाँ सर है। नहीं आया। अरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू लेंथ। यस सर। अब क्या करा हमने कि इसमें से एक्स पोर्शन का वायर जो है, जो आपका एक्स पोर्शन का वायर है, ठीक है, उसको। सिर्फ एक्स पोर्शन के वायर को एक्सटेंड कर दिया। हाँ सर। बाकी एल माइनस एक्स में तो कोई चेंज नहीं किया ना। हाँ सर नहीं किया। एल माइनस एक्स में कोई चेंज नहीं किया। तो इसको जब तुमने एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा ध्यान से सुनना, जब तुमने एक्सटेंड कर दिया तो क्या ये ऐसा हो गया पतला? हाँ सर हो गया पतला कि नहीं हो गया ये? हो जाएगा। ठीक है। तो लेकिन ध्यान से सुनना, अब ये बताओ मुझे कि जो मेरा टोटल लेंथ है, जो टोटल लेंथ है, हेलो, इस वाले पोर्शन का हाँ वॉल्यूम कितना है? इस वाले पोर्शन का, सिर्फ इस वाले पोर्शन का ए इंटू एक्स है ना। हाँ सर है। खींचने से पहले ए इंटू एक्स है ना। हाँ सर। अब ये बताओ टोटल लेंथ इस वायर की कितनी हो जाएगी खींचने के बाद? इतनी हो जाएगी ना, ये पूरी यहां से यहां तक। हाँ सर हो जाएगी। नहीं हो जाएगी? अरे यही तो खींचा आपने। हाँ सर। अच्छा, और टोटल लेंथ है कितनी? एल थी, हाँ सर। और बाद में कितनी हो गई? 1.5 एल। हाँ सर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाली लेंथ क्या बची? 1.5 एल माइनस एल माइनस एक्स। एल माइनस एक्स। नहीं समझ में आया। आ गया सर। कौन सा पोर्शन हो गया? ये जो एक्स वाला पोर्शन था ना, उसकी लेंथ हो हाँ गई सर इतनी। वो। इसका वॉल्यूम कितना था पहले? ए इंटू एक्स। अब वॉल्यूम कितना हो गया बताओ? 1.5 एल माइनस एल यानी 0.5 एल, है ना। सर। माइनस प्लस एक्स, क्यों भाई?
अरे है हाँ कि सर। नहीं? और इनटू नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ए डैश मान लिया, इसका वॉल्यूम थोड़ी चेंज हुआ, ठीक है ना? हाँ सर। तो ए डैश कितना आएगा भाई? ए अपॉन ए एक्स अपॉन, अरे 0.5 एल को एल बाई 2 लिख सकते? हाँ सर लिख सकते हैं। तो एल प्लस 2x, मैं एलसीएम में ले लेता हूं, एल प्लस 2x इंटू 2 पर पहुंच जाएगा ये। हाँ सर। अब तुम ये बताओ कि इस वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना है? मान लो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसका रेजिस्टेंस है R1, है ना? हाँ हेलो, सर। हाँ इस वाले सर। पोर्शन का R1 है क्योंकि इसका एरिया अलग है, और इसका R2 है। ये I2। दोनों एक ही साथ करंट बहाएंगे ना, यानी जो करंट यहां जाएगी वही करंट वही आ जाए। इसमें से जाएगी, तो ये दोनों सीरीज में लगे माने जाएंगे। तो बताओ R2 कितना होगा? R2 बराबर रो, ठीक है, रो तो वही है मटेरियल, हेलो। नई लेंथ कितनी है बताओ? 0.5 1.5 एल एल माइनस एल माइनस एक्स, यानी माइनस एल माइनस इसको एक्स। लिख सकते क्या? एल प्लस 2x अपॉन 2, हाँ सर। एल प्लस 2x अपॉन 2 लिख सकते। हाँ सर लिख सकते हैं। और नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? 2ax है ना? हाँ सर। 2ax डिवाइड बाई एल प्लस 2x, तो ऊपर पहुंच जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा नहीं? हाँ सर हो जाएगा। और इस वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस बोलो R1। R1 इक्वल टू क्या? रो रो एल माइनस एक्स, है ना? हाँ सर। अपॉन एरिया ए है, वो तो प्रीवियस है, वो तो एरिया ये एल माइनस। इसका थोड़ी सी, अरे ए, ये नहीं ए, इसका एरिया तो ए है ना? हाँ सर। अब R1 प्लस R2 सीरीज में रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा ना? हाँ सर हो जाएगा। और R1 प्लस R2 उसने 4 टाइम्स ऑफ R बोला है, बोला है कि नहीं? हाँ सर। अब R1 की वैल्यू कितनी है बोलो? R1 की वैल्यू कितनी है? रो रो एल प्लस 2x² अपॉन ए कॉमन ले लो इसमें दोनों में, हाँ सर। इतना ही कॉमन आएगा, ध्यान रखना, और ज्यादा नहीं आएगा। रो अपॉन ए कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा? ये एल प्लस 2x एल प्लस 2x का स्क्वायर स्क्वायर, हाँ, एल प्लस 2x का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई और 4x, 2 × 2x। हाँ 4x है ना? 4x। और प्लस R2 कितना है? रो बाई ये कॉमन लिया ना, एल माइनस एक्स ओनली एल माइनस प्लस एक्स, एल ठीक है, माइनस एक्स। ओनली एल माइनस एक्स ही तो बचा, हाँ सर। इज इक्वल टू क्या? 4 टाइम्स ऑफ रो एल बाई ये है, आर। आर तो रो एल बाई ये था ना? हाँ सर। अब रो बाई ए तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, है ना? हाँ सर हो जाएगा। अब एक्स एलसीएम ले लो, ठीक है, ये तो कैंसिल ही कर दिया हमने डायरेक्ट, है ना? ये इससे हो गया हाँ कैंसिल। सर। अब क्या बचेगा बताओ? एल प्लस 2x स्क्वायर, एल प्लस 2x² का बाई होल 4x। स्क्वायर, ठीक है, और प्लस हाँ सर। इसको यहां पहले ट्रांसफर कर लो, इसको यहां ट्रांसफर कर लो, तो ये हो गया आपका 3l प्लस एक्स, क्या हो गया? 3l 3l प्लस एक्स। प्लस एक्स, और इंटू 4x का मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस। नहीं आया समझ में? आगे इतना सर। तो कर लेते हैं ना, तो अच्छा है, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, कैलकुलेशन आसान मत समझना इसे। तो ये कितना होगा देखो, एल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ओपन करना पड़ेगा ना, हाँ एल स्क्वायर सर। प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 4lx, लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन आएगा ना ये, हाँ सर आएगा। और राइट हैंड साइड वाला कितना आएगा? 12lx या 12xl और प्लस 4x स्क्वायर आएगा। हाँ सर आएगा। अब 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर। अब इस 12xl में से 4xl घटा दो तो क्या 8xl बचेगा? 8xl। 8xl इज इक्वल टू एल स्क्वायर आ गया, हाँ सर आ गया। और एक एल कैंसिल कर दो, एल स्क्वायर से एक एल,
तो क्या x बराबर L/8 आ गया? हाँ सर, कितना आ गया x बराबर? L/8। और कैलकुलेशन चेक कर देना, वैसे तो सही करेंगे, ठीक है। हाँ सर। तो मेरा कुल लेंथ का 1/8 पोर्शन को आपने x माना था, यही पूछा था। हाँ सर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। अभी मीटिंग मीटिंग करी है अल्टीमेशन दो लोग हैं? दो लोगों ने नहीं, तीन लोगों आ गया हुआ था वो तो। दो लोगों ने पहले अच्छा, अच्छा। मैंने ठीक है। हेलो। हाँ सर। अब हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्यों, ये बताओ। किसी सेल का, अगर सेल में हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है, क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कम आएगी या ज्यादा आएगी जब उसमें से करंट निकल रही हो? वोल्ट। मतलब ईएमएफ अगर ई है, बैटरी का ईएमएफ अगर हाँ ई है, सर। और उसके अक्रॉस हमने एक बैटरी वो लगा दिया वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर जब हाँ ओपन सर। सर्किट है तो ईएमएफ ई देगा ना, अभी बताया। हाँ सर, देगा। और अगर मैं की को क्लोज कर देता हूं, तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस दिखाता है वोल्ट मीटर, क्या वो बाहर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो दिखाता है? हाँ सर। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो उसके ईएमएफ से कम आता है, क्योंकि वही ईएमएफ दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो बाहर दे रहा है, एक अंदर दे रहा है। अभी तो हाँ बताया, सर, भूल गई तो दिल्ली, इससे पहले नहीं बताया? बताया था। हाँ। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आए वो बैटरी के ईएमएफ से ज्यादा हो? हाँ सर। कैसे? अ, थोड़ा ध्यान देना जा अच्छी तरह है, हाँ सर। अच्छी तरह ध्यान रखना जो मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप एक बैटरी बना लो, और ये बैटरी का ईएमएफ है ना, हाँ सर। और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। हाँ सर। अब क्या किया हमने, एक वोल्ट मीटर लगाया, एक वोल्ट मीटर लगाया, ठीक है। हाँ सर। अब इसी में सब कुछ बताऊंगा मैं, ध्यान रखना। अब मान लो पहले कोई करंट नहीं है, I इक्वल टू 0 है, यानी इसमें से कोई करंट नहीं ले रहे हम, हाँ ठीक है। सर। बैटरी का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, ठीक है ना। और रीडिंग ऑफ हाँ वोल्ट सर। मीटर जो आएगी, यहां पर मैं रीडिंग लिख रहा हूं, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर ईएमएफ के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी? ईएमएफ के। और जब करंट, मान लो जब करंट यहां से, पहला केस है, जब करंट यहां से बाहर निकल रही है, मान लो ये करंट I1 है, ये करंट बाहर निकल रही है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रही है, तो व्हेन I इक्वल टू I1, व्हेन I इक्वल टू I1, ठीक है। I1। तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी वो लेस देन ई आएगी, क्योंकि ये अपनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, तो अपना कुछ पोटेंशियल बाहर भी ड्रॉप करा रहा है, ठीक है। हाँ सर। इसका मतलब है बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज। मतलब बैटरी से एनर्जी ली जा रही है। और अगर मान लो करंट हाँ इसके अंदर सर। उल्टा एंट्री करती है, I2, करंट उल्टा एंट्री कर रही है, यानी बैटरी को चार्ज कर रही है, तो अगर जब करंट I इक्वल टू I2 होगी, तो उस समय जो रीडिंग आएगी, अगर करंट जिस समय I2 होगी, तो उस समय जो रीडिंग आएगी V, वो ग्रेटर देन ईएमएफ आएगी। ये सवाल आ चुका है एक्चुअली, मुझे याद आ गया तो मैंने तुम्हें बता दिया। हाँ तो सर। कभी कभी क्वेश्चन आता है, क्या किसी बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है? तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ, हो सकता है, जब बैटरी को हाँ सर। चार्ज किया जा रहा हो, जब बैटरी को। चार्ज कर रहे हो। तो ध्यान रखो,
यहां पर जो वोल्टेज आएगा, यहां पर जो वोल्टेज आएगा वो E माइनस आई आर आएगा। क्या आएगा? E माइनस आई आर। I का मतलब है I1, तो I1 R आएगा ये, जब बैटरी डिस्चार्ज कर रहे हो। और यहां पर जो वोल्टेज आएगा वो E प्लस आई आर आएगा। क्या आएगा? E प्लस आई आर। I का मतलब I2R। कैसे? अब सुनो, एक्चुअली मैंने इस पॉइंट को X माना है और इसको Y। तो जो आपकी बैटरी है, वो Vx माइनस Vy को दिखा रही है। तो लास्ट वाले केस में, पहले वाले केस में और लास्ट वाले केस में, देखो ये बैटरी थी, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था, और इसमें से करंट I1 जा रही थी पहले केस में, बाहर निकल रही थी ना करंट। हाँ सर। और इस बैटरी का ईएमएफ हमने E माना था और इंटरनल रेजिस्टेंस R माना था। ये पॉइंट है X और ये पॉइंट है Y। ठीक है? हाँ सर। अब कल जैसा काम करो, Vx कहां से कहां जा रहे हैं हम? हायर टू लोअर, तो माइनस ही। सर लोअर टू हायर ना? अरे हायर ये है, X से जा रहे हैं ना, तो ये हायर है, ये लोअर है ना। अरे हाँ बड़ा सर। वाला हायर होता ना, छोटा वाला लोअर होता ना ये। हाँ सर। तो हायर टू लोअर जा रहे तो माइनस ही, और यहाँ पर करंट लोअर टू हायर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? लोअर टू हायर। तो प्लस होगा, प्लस आई आर। याद रखो, भूलो नहीं। तो I1R। नहीं सर, लेकिन वो एरो उस साइड है ना, मतलब लोअर अरे टू हायर के अरे डायरेक्शन में। करंट है वो, तो करंट जा रही है I1। अच्छा ठीक है। समझ में आया? तो Vx माइनस Vy क्या आएगा इससे? Vx माइनस Vy क्या? V आएगा, जिसको हम V मान रहे हैं। हाँ सर। तो ये E माइनस आई आर आएगा ना, हाँ सर आएगा। E माइनस I1R। ये आएगा ना भाई? हाँ सर आएगा। अच्छा, दूसरे केस में क्या हुआ? दूसरे केस में हमारे I2 एंट्री कर रही है ना करंट, हाँ सर कर रही है। तो ये E है EMF, और ये करंट उल्टा एंट्री कर रही है I2। और ये पॉइंट है X और ये पॉइंट है Y। यहां पर जो वैल्यू आ रही है, देखो E माइनस आई आर आ रही है ना। हाँ सर। तो E माइनस I1R, यानी E में से कुछ घट रहा है, तो E से कम आ रहा है ना ये। हाँ सर। अच्छा, दूसरे केस में बताओ, इस वाले केस में Vx क्यों भाई? इसमें भी हायर टू लोअर जा रहे तो माइनस ही होगा ना। हाँ सर होगा। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या होगा? हम हायर टू लोअर जा रहे हैं, हायर टू लोअर, तो ये माइनस आई आर होगा ना। हाँ सर होगा। तो माइनस I2R हो गया, ये इक्वल टू Vy हो गया क्या? हाँ सर। अब इससे बताओ Vx माइनस Vy कितना आएगा? E E प्लस आई प्लस। आर आएगा, E प्लस I2R आएगा हाँ ना। तो ज्यादा आ गया ना ये E से, हाँ सर। तो ये बड़ा आ गया E से। आ गया समझ में ये? हाँ सर आ गया। तो आज का मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, आप कल की क्लास में देख लेंगे हैं। हाँ सर। ठीक है। और एक सवाल और भी दिया था, वो भी करना है जरा तुम्हें, वो तुमने पूछा नहीं मुझसे। दिया था ना एक सवाल करंट डेंसिटी का। हेलो, हेलो, चलिए। हेलो, आवाज आ रही है? चलिए क्लियरली? चलो ठीक है। सुनो, ये वो उठाना, वाइट वाली पन्नी।